हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन के लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई 2024 आपका कैसा रहेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और क्या होगा आप दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए 16 मई से 31 मई के बीच में क्या रहेगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स नहीं निकाल रही हूँ, पार्टनर की निकाल रही हूँ। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, रिवर्स में आया है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, रिवर्स में आया है। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी रिवर्स में आया है। ओके, एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 मई से लेकर 31 मई 2024। नॉट इंटरेस्टेड, डायरेक्ट मैसेज, अनएप्रिशिएटेड। देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर का मुझे ना ये दिख रहा है जो पहले 5-6 दिन है, यानी कि 16 मई से लेकर 20 या 21 मई के आसपास में आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि आपके अंदर, आप में ना, इस रिलेशनशिप में और आप में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं मेष राशि। आपके पार्टनर जैसे वो किसी चीज़ को ना ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके मन में आपके लिए या तो प्यार कम हो गया है या वो किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं अपनी तरफ से। और एक फीलिंग्स, इमोशंस उतनी अपने मन में आपके लिए नहीं रखते हुए दिख रहे हैं और अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए। जैसे होता है ना, आप उनको किसी चीज़ के लिए बोल रहे हो तो वो मना कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, यानी कि उनका इंटरेस्ट किसी लेवल पे या तो कम हो रहा है या वो कम कर रहे हैं। किसी लेवल पे कोई नई चीज़ शुरू ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, यानी कि नई बिगनिंग नहीं करते हुए दिख रहे, नई शुरुआत नहीं करते हुए दिख रहे किसी चीज़ को, बल्कि थोड़ा सा कमी उनके अंदर मुझे आती हुई दिख रही है। अपने प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस को कम कर रहे हैं और किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं। 16 से 20 या 21 मई में उसी उनकी एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। होता नहीं, कई बार इंसान थोड़े दिन के लिए मुँह फुला के बैठ जाता है, अभी उनको लगता है उसको बात नहीं करनी, उसने रिलेशनशिप खत्म कर दी, उसको रखना ही नहीं है। फिर 2-4 दिन, हफ्ते, 10 दिन के बाद इंसान को लगता है कि नहीं यार, वापस जाते हैं, बात करते हैं। तो वैसा-सा कई बार माइंड इंसान का बदल जाता है। तो यानी कि 21 मई से लेकर या 22 मई से लेकर 24-25 मई के बीच में आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। अगर वो इस रिलेशनशिप में छोड़कर आपको छोड़कर चले गए थे, यानी कि अगर उन्होंने मूव ऑन कर लिया था, आपसे बात बंद कर दी थी या कहीं दूरी बनाकर कहीं चले गए थे, डिस्टेंस हो गया था, कहीं ट्रैवल के कारण कहीं चले गए थे, किसी भी तरीके से उन्होंने अगर आपसे किसी भी तरीके की कोई दूरी बनाई, तो वो वापस आना चाहते हैं, यानी कि वो उस दूरी को कम करना चाह रहे हैं, उस दूरी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, फिर से आपसे बात करना चाह रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये हम देखेंगे कि उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, लेकिन मिड में मुझे ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि उनके मन में फिर से वही प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस धीरे-धीरे वापस आता हुआ दिख रहा है, जो स्टार्टिंग में उन्होंने ख़त्म कर दिया था अपने लिए, अपने मन में आपके लिए। वही से चीज़ें फिर से जागती हुई दिख रही है उनके दिल में। एंड में जाके यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये ज़रूर फ़ील हो रहा है। देखिए, इस कार्ड का मतलब है अनएप्रिशिएटेड, यानी कि एप्रिशिएट नहीं करना, सराहना नहीं करना, इम्पोर्टेंस नहीं देना। तो ये कार्ड आपके पार्टनर का आया है। या तो उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि मेष राशि, आप खुद उनको एप्रिशिएट नहीं करते हो, जिस हिसाब से वो आपके लिए करते हैं ना, आपके लिए वो रिलेशनशिप में उनकी तरफ से जो एफर्ट्स होते हैं, जो मेहनत होती है, आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो, उनको ऐसे फ़ील होता है। और या फिर उनको किसी लेवल पे ये भी फ़ील हो रहा है कि उन्होंने खुद आपको एप्रिशिएट नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं की, तो ये दोनों चीज़ें निकल के आई हैं, कुछ भी हो सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही है कि आपको मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, शायद आपको बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये है कि वापस आना चाहते हैं। ये कार्ड भी यही है कि प्यार तो वापस आ रहा है उनके मन में। क्या होता है कि जब इंसान के मन में चीज़ें फिर से धीरे-धीरे पॉज़िटिव होनी शुरू होती है ना, तो फिर इंसान एकदम से इमीडिएट एक्शन नहीं लेता, उसमें वो सोचने ज़्यादा लग जाता है कि करें ना करें। और किसी लेवल पे देखिए, शादी, ये कार्ड मैरिज का भी है, शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लिव इन रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी उनकी तरफ से या तो लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। एंड आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन भी चाहते हुए दिख रहे हैं,
लेकिन उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेष राशि, वो देखते हैं। मेष राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में क्या रहेगा, उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या मूवमेंट रहेगी, और ये 15 दिन कैसे जाएंगे मेष राशि के रिलेशनशिप में। जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या मूवमेंट रहेगी उनकी 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में, और ये 15 दिन रिलेशनशिप में कैसे जाएंगे। अब्यूज, क्लिंगी, फॉलिंग इन लव। मेष राशि आपके पार्टनर का एक्शन तो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्टनर खुद होके कोई कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से इनिशिएटिव मुझे नहीं दिख रहा। राइट, ये तो हो गया नो कांटेक्ट का। यहाँ पे देखिए 2 सिचुएशंस कवर कर रही हूँ मैं। एक तो मैं ये बताऊंगी अभी कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे रिलेशनशिप में, वो हो गया डिफरेंट टॉपिक, अलग टॉपिक हो गया। यानी कि आप दोनों में अगर बात हो रही तो चीज़ें कैसी रहेंगी, ये 15 दिन में अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो होती है अलग चीज़। एक होगी नो कांटेक्ट वाले, जिनकी बात ही नहीं हो रही है, ये मैं उनके बारे में बता रही हूँ अभी। पहले जिनके नहीं हो रही है, वहां पे अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्टनर की तरफ से आएगा कोई कॉल या मैसेज, मेरे को नहीं लग रहा आपके पार्टनर कोई कॉल मैसेज आपको करेंगे। वो मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, और उनके साथ सही नहीं हो रहा। यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनके साथ सही बिहेव नहीं करते हो। अब देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर, भले ही हो सकता है वो भी गलत हो, मैं ये नहीं बोल रही। कई बार होता है कि हर इंसान को ये लगता है कि वो जो कह रहा है ना वही सही है। उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ फेयर नहीं हुआ। अब चीटिंग का मतलब हो सकता है तीसरे इंसान के कारण भी हो सकती है। तीसरा इंसान हो सकता है मेष राशि, या तो आपकी लाइफ में कोई है या उनकी लाइफ में है, जिसके कारण कुछ इश्यूज हो गए आप दोनों के बीच में। या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी के अलावा और भी कोई चीज़ें होती है, भी आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला और आपने वो चीज़ें नहीं की, इसलिए भी हो सकता है उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ सही नहीं हुआ। इसीलिए आपके पार्टनर को अब कोई बड़ा फैसला लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है। अब एंड करके नई शुरुआत या तो उनको लग रहा है कि आपके साथ करनी है, या फिर उनको लग रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। उसी को लेकर बड़ी डीप थिंकिंग में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि उनको करना क्या है। तो एक्शन नहीं होगा, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं होगा, ये चीज़ें हैं। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, यानी कि हर्ट दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है उनका दिल दुखा है, मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और जिनके रिलेशनशिप में बातचीत हो रही है, भले आप खुद एक्शंस ले रहे हो मेष राशि, आप अगर एक्शंस ले रहे हो और अगर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी बात हो भी रही है, चलो पार्टनर की तरफ से भी हो रही है, पार्टनर का तो एक्शन ये नो कॉन्टेक्ट का था। अब कई लोग होते हैं कि जिनकी बातचीत हो रही है, ओवरऑल ये 15 दिन जाएंगे कैसे, तो वहां पे भी मुझे कुछ इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान, अब यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज आ जाती हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो आप हर्ट हो रहे हो या फिर आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, जिनकी बातचीत हो रही है। वहां पे मुझे दिख रहा है कि या तो किसी थर्ड थर्ड पर्सन के कारण कुछ इश्यूज रह रहे हैं, या क्लिंगी का मतलब होता है कि कोई बात ऐसी है कि जिसको छोड़ नहीं पा रहे हो। क्लिंगी का मतलब होता है कोई पुरानी बात होगी, कोई पुराना रिलेशनशिप हो गया, पुराना इंसान हो गया, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको लेकर ना पकड़ के बैठ गए, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो कि ऐसे क्यों हुआ था, वैसे क्यों हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, उस इंसान ने ये बोल दिया। एक अटैचमेंट बहुत फील कर रहे हो, और किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो जिसके कारण आप दोनों या कोई एक इंसान हर्ट हो रहा है कि भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जैसे होता है ना बाल की खाल उतारना, कुछ वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा, जो डिजर्व करते वो नहीं मिल रहा। एक हर्ट एनर्जीज किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है मुझे, बल्कि मेष राशि आपकी भी रहती हुई दिख रही है। आप भी मुझे थोड़े हर्ट ही दिख रहे हो, और आप दोनों या किसी एक इंसान को ही कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, यानी कि कोई फैसला लेना है। बड़े क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हो कि करना क्या चाहिए, किस चीज़ को ख़त्म करके और एक नई शुरुआत करना चाहते हो, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। प्लानिंग सी करते हुए दिख रहे हो कि भी इस रिलेशनशिप में रहे या मूव ऑन कर जाएं।
या फिर और वेट करनी चाहिए, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से बोल नहीं रहे हो। पीछे थोड़ा-सा हटते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या प्लान करने चाहिए, अब आगे करना क्या है इस रिलेशनशिप में, रहना है, नहीं रहना है। देखिए, प्लानिंग कोई भी हो सकती है, आप दोनों में या किसी एक इंसान की, किसी भी तरीके की प्लानिंग कर रहे हो, एक गहरी सोच में आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे रहता हुआ दिख रहा है, बट हर्ट एनर्जीज़ तो मुझे दिख ही रही हैं इस रिलेशनशिप में, या वो थर्ड पर्सन के कारण, थर्ड पार्टी के कारण है, या फिर कई बार होता है कि रिलेशनशिप में हम पार्टनर से कुछ माँग लेते हैं, वो मना कर देते हैं और हमें फिर दिल दुखता है कि ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, तो वो भी रीज़न रह सकता है। जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगिनिंग करनी है। लेकिन जो भी डिसीज़न चॉइस आप लोगों ने लेनी है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, बड़ा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसा-सा कुछ सोच-विचार रहता हुआ दिख रहा है। तो एक्शंस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। जिन लोगों के रिलेशनशिप भी चल रहे, तो वहाँ पे भी मुझे कोई जोश, एक्साइटमेंट, पैशन नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे आप लोग इन 15 दिन में। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, बल्कि एक अकेलापन ही फ़ील करते हुए दिख रहे हो। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।